माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल केजीएस इंजीनियर्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल केजीएस इंजीनियर्स में। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को सारी वैकेंसीज की डिटेल दी जाती है इस चैनल के माध्यम से, तो आज जैसा आप पीछे देख ही रहे हैं कि मध्य प्रदेश की तरफ से एक वैकेंसी आपके लिए निकल कर आई है। आपकी मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की तरफ से आज की जो ये वैकेंसी है, ये हमारी एई की वैकेंसी है। और ये एई की वैकेंसी है तो ऑब्वियसली हमारे बीटेक कैंडिडेट्स के लिए है। जी हाँ, तो सीधा आपको डिटेल पर ले चलते हैं। देखिए जरा, ये आपकी एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है भाई। ये हमारी असिस्टेंट इंजीनियर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की तरफ से रेगुलर बेसिस पर है, मतलब एक परमानेंट जॉब है। हालांकि मैं खुद ही बता दूं, रेगुलर पोस्ट जरूर है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप ये कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो सिर्फ 7 है, जिसमें 2 जनरल की है, 2 एससी की है, एक एसटी की है, एक ओबीसी है, एक ईडब्ल्यूएस की है। फिर और उसमें जो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, उसमें एक आपकी वुमेन के लिए रिजर्व्ड भी है। ठीक है, ओके। अब बात आती है, सबसे पहले तो मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। बच्चे सोचते हैं कि मैडम 7 ही वैकेंसी है, हम क्यों भरें। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक तो इस वैकेंसी के प्लस पॉइंट्स की पे स्केल बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। 56,100 की तो बेसिक पे है, 7th पे स्केल है। 56,100 आपका बेसिक पे है, उसके ऊपर आपके HRA अलाउंसेज हैं, DA अलाउंसेज हैं, काफी सारे अलाउंसेज आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। अभी मैं दिखाती भी हूं आपको। सेकेंड मोस्ट थिंग आपको एक चाहिए। और तीसरी एक चीज बताऊं, ये मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के ये थॉट प्रोसेस रहता है कि मैडम 7 वैकेंसी हम कितनी फाइट कर लेंगे। 7 वैकेंसीज हैं, इसी सोच में बहुत से बच्चे या तो फॉर्म नहीं भरते या बहुत से बच्चे फॉर्म भर के पेपर नहीं देने जाते। तो ये आपको यहाँ पर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बीटेक स्टूडेंट्स ही तो अलाउड होंगे, ना इसमें कोई डिप्लोमा वाले आने हैं, ना इसमें कोई आईटीआई वाले हैं, तो सिर्फ बीटेक एलिजिबल है, तो आप लोगों को ये भरना चाहिए। ठीक है, बीटेक वाले अपनी पार्टी में इतने पैसे खर्च कर देते हो, 1,000 रुपए का फॉर्म है, इससे अच्छा यही भर लो भाई, 1,000-1,200 रुपए इधर लगा लिया करो। 20 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाना है और लास्ट डेट जो है वो 21 मार्च है भाई, याद रखिएगा। लगभग आपको 1 महीने का वक्त दे दिया है। अब बात आती है कि हमारी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये आपकी किसकी भाई, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही पोस्ट है। ये हमारे बीटेक की तो मैं बात कर ही रही थी, और बीटेक में भी ब्रांच स्पेसिफाइड भी कर दिया, इलेक्ट्रिकल वाले और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स EE वाले भी अलाउड हो, याद रखिएगा। और इसमें EEE भी अलाउड है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपने की हुई है, 65% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए ये जनरल के लिए, और 55% आपके हमारे SC ST के लिए। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया एज, ये आपको कुछ एज रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं कि अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो 40 साल, फीमेल के लिए 45 है, इस तरीके की आपको दी हुई है, याद रखिएगा। और जो ये एमपी के डोमिसाइल्स है, आपके पास एमपी स्टेट के हैं, एमपी का डोमिसाइल है, उसके लिए इतनी वो है। लेकिन अब बात आती है कि क्या मैम अदर स्टेट अलाउड है। हाँ, अदर स्टेट अलाउड है, लेकिन अगर आपकी कोई कैटेगरी है आपके स्टेट में तो लेके आप एमपी के जनरल में काउंट होंगे, और उसके लिए जो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन आपका 40 ईयर्स तक का है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं कि आपको इस पे अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियल साइट पर आप जाएंगे और ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, कोई भी मैनुअल मोड नहीं है। फिर कितने का फॉर्म है मैडम, 1,200 रुपए का फॉर्म है भाई हमारे जनरल वालों के लिए, और 600 रुपए का फॉर्म है हमारे यहाँ पर अगर आप SC ST के हैं, OBC के हैं। लेकिन SC ST MP के होने चाहिए, क्योंकि उसमें MP का डोमिसाइल होना जरूरी है। MP का डोमिसाइल नहीं होगा, SC ST के होगे तब भी आपको 1,200 रुपए लगेंगे, याद रखिएगा, डोमिसाइल होना जरूरी है। ठीक है, ऑनलाइन फीस आपने पे कर दी, नॉन रिफंडेबल है। फिर इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, ऑब्वियसली आपका यहाँ पर जो है CBT होगा भाई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आइए, ये मेन है भाई, सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑब्टेन इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। 100 नंबर का पेपर होगा, MCQ पेपर है, ऑनलाइन पेपर आपका, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये भी याद रखिएगा। 2 घंटे का पेपर है, 100 नंबर, 2 घंटे, और
बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के, ये याद रखिएगा। अभी उसने बोला कि क्या स्कीम रहेगी, मतलब क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और सिलेबस क्या है, वो आपको सेपरेटली वो उसके लिए आपको अलग से नोटिफिकेशन देगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो उस पर आ जाइए भाई, जो आपके लिए जरूरी है। यहां पर याद रखिएगा, आपका जो पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एमपी में ही होगा भाई। पेपर जो आप एग्जाम देने जाओगे वो एमपी में ही होगा, उसके अलावा नहीं। अगर आप सिलेक्शन कर लेते हैं, पेपर क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वहां पर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने, पूरी लिस्ट दी हुई है। उसके बाद आपको 2 साल की प्रोहिबिशन यानी 2 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद आप रेगुलर बेसिस के परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे एमपी के, एमपी यूवीएनएल के, ठीक है भाई। अच्छा, ये याद रखिएगा 2 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। ओके, फिर इसके बाद जो यहां पर आपका मेन पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सैलरी, जो मैं आपको बता ही रही थी कि 12th लेवल की सैलरी है, 7th पे स्केल है आपका 56,100 आपके यहां पर उसने दिए हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके ये बेसिक पे है। फिर इसके बाद एचआरए और अदर एप्लीकेबल अलाउंसेस भी यहां पर आपको दिए जाएंगे। और ड्यूरिंग प्रोहिबिशन पीरियड सैलरी विल बी एज पर दी एमपी स्टेट गवर्नमेंट रूल। प्रोहिबिशन में आपका ये तो एमपी स्टेट रूल के अकॉर्डिंग जाएगी, जो कि थोड़ी सी इससे कम हो सकती है, लेकिन उसके बाद फाइनल बेसिस पर आपकी सैलरी जो है वो अच्छी खासी होगी, ठीक है भाई। अच्छा, फिर इसके बाद यहां पर अगर मैं आपको बात करूं, ये उसने सारे बताए कि कौन कौन से अलाउंसेस होंगे। ये इसके बाद जो मैंने आपको भी बोला था कि आपको पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी जाएगी, जो लिस्ट दी गई है, जो आपको डीबी के टाइम पे लेके जानी है। अगर आप ऑलरेडी कहीं पर वर्किंग है तो वहां का एनओसी होना चाहिए, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक सेल्फ अटेस्टेड की कॉपी भी होनी चाहिए इन डॉक्यूमेंट्स की। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बीटेक, आधार कार्ड, एमपी का डोमिसाइल, अगर आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है तो वो सब आपके पास होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ की कॉपी, ये सब आपको सब कुछ लेके जाना है। लेकिन ये सारी बातें तो तब आएंगी जब भैया सिलेक्शन ले लोगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था 20 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो गए, 21 मार्च तक आप भरेंगे। और साथ ही साथ आपको 3 दिन उसने और दिए हैं कि आपको कोई एडिटिंग करनी हो तो वो 24 तारीख तक है भाई, 24 मार्च तक, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी आपके लिए जरूरी है आपके फॉर्म के रिगार्डिंग, वो मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी है। ये फिर इसके बाद एमपी की रूल बुक की जो आपको मैंने अभी बताई है। तो हालांकि एई की वैकेंसी 7th पे स्केल है, तो इसकी मैंने आपको सारी डिटेल दे दी। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके लिए बेनिफिशियल है, जरूर भरिए। और मैं तो कहूंगी सिर्फ इस आधार पर, अगर आप एलिजिबल है ना तो जरूर भरिए। इस आधार पर इसको मत छोड़िए कि मैडम 7 वैकेंसीज हैं तो हम क्या ही करेंगे, ये सोच के मत छोड़िएगा, ठीक है। 1200 रुपए का फॉर्म है भैया, 1200 रुपए आप लोग, मतलब ठीक है, छोटा अमाउंट भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। तो अपना थोड़ा सा कोई ये खर्चे को लिमिटेड कर लीजिएगा, फॉर्म भर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा 3 बजे यूट्यूब पर। वहां पर मैं आप लोगों को डेली मंडे टू सैटरडे 3 बजे आपकी यूट्यूब पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लेती हूँ, इलेक्ट्रिकल की ही। इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसी ही सारी छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इसी केजेस इंजीनियर्स जेईई चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।